तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर 1.3 मैथ्स 1 का 1.3 करने वाले हैं, जो कि हमारा है कैमर्स रूल। कैमर्स रूल सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स है जो कि हम यहाँ पर देखने वाले। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन हम करने वाले हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे जिसमें 6 क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत आसान है, आपने इससे पहले भी इसे किया हुआ है। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 3, 2, 4 एंड 5 दिया है। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू सॉल्व करेंगे। वैसे जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे, ठीक है। कैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और हमेशा हम एक माइनस लगाएंगे। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, ये आपका हो जाएगा 3 5 जा 15 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 2 4 जा 8, तो आपको आंसर मिलने वाला है टोटल 7। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको ये सेकंड करना है। सेकंड का कैसे करने वाले देखिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, बट यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 और एक माइनस हम अपने पास से लगाते हैं, जो कि हमें माइनस लगाना ही है। 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, -4 होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पर -1 है। ये माइनस लिखेंगे। 7 2 जा 14 होता है। माइनस और माइनस प्लस दोनों को ऐड करेंगे, 18 हो जाएगा। बिगर कौन है? 14, तो इसका साइन यहाँ पर लगता है। वैसे इसको करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 0। आपको पता है 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज के साथ होता है तो क्या होता है? 0। ठीक है, हम एक माइनस तो यहाँ पर लगा रहे हैं, बट आप देखोगे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय -7 है, तो हम इसको लिखने वाले 3 मल्टीप्लाई बाय -7। दो साइन एक साथ नहीं लगाते, इसलिए -7 को हम ब्रैकेट में लिखने वाले हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 माइनस, यानी यहाँ पर 3 7 3 जा 21, यहाँ पर माइनस आएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो आपको आंसर आ जाता है 21। अब यहाँ पर आप देखिए ये अपॉन में, ये जैसे हमने ये किया वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये हो गया। 7 1 जा क्या होता है? 7, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। देखिए मल्टीप्लाई के टाइम पे हमको कुछ भी चेक नहीं करना है, बेस इक्वल है या नहीं है। हम डायरेक्ट सामने सामने क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन माइनस और प्लस के टाइम हमको बेस देखना होता है। अगर बेस सेम है तो हम माइनस प्लस कर सकते हैं, अगर बेस सेम नहीं है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर देख सकते हैं आप माइनस से सॉरी बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हम यहाँ पर 6 लिखने वाले हैं। 7 माइनस 15, इसको माइनस करेंगे। 15 माइनस 7, बिकॉज ऑफ यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस का होता है माइनस। तो 15 माइनस 7 आपको हो जाएगा 8, यहाँ पर माइनस का साइन है, और ये हो जाएगा 6। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये 3, तो -4/3। ये आपका थर्ड का आंसर। यानी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आसान था। ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड सर। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग कैमर्स रूल। टोटल 6 क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन दिया है। 3 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड की जगह होना चाहिए। ये सॉल्व हम करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बोर्ड में आप लिखिएगा, फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं सोल्यूशन में। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। यह आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। एंड सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आपको इसी टर्म में होना चाहिए टू वेरिएबल। इस चैप्टर का नाम भी है हमारा टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये टू वेरिएबल मतलब इसमें दो ही वेरिएबल होना चाहिए, और जिसका पावर क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी। अगर पावर 2 रहेगा तो हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर पावर 1 होना चाहिए और टू वेरिएबल्स में है। अगर नहीं रहेगा तो मैंने आपको बताया था कैसे करना है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो। और इसके अलावा नहीं आएगा तो मैं आगे भी बता दूंगा, अगर यहाँ पर अपॉन में आएगा, जैसे कि हमारा 6 अपॉन में हम करेंगे। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे डी। क्या हम लिखेंगे? डी। डी एक्स के साथ जो कोफिशियंट है, वैसे वाई का जो कोफिशियंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस। साइन आप ध्यान दीजिएगा, साइन का बहुत ध्यान दीजिएगा। वैसे ही सेकेंड, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसका हम देखेंगे क्या है। वेरिएबल 4 है और y का वेरिएबल क्या है 3। तो देखो आपको कुछ याद आ रहा है, इसके पहले हमने इसको कैसे सॉल्व किया था? यस, वैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। 3 3 का क्या होता है 9 माइनस 4 4 जा 16 और यहाँ पर माइनस है तो -16 ब्रैकेट में लिखेंगे। 9 + 16 इज इक्वल टू 25। ये देखिए ये हमारा हो गया। हम करने हैं dx। dx के टाइम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x है, x का कोफिशिएंट हम नहीं लिखेंगे, x का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। तो x के कोफिशिएंट की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है बट ये नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। और जो y का कोफिशिएंट है वो हम वैसे ही लिखेंगे। वैसे सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं 3 लिखने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 10 3 जा 30 एंड -4 एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस लगाइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 50 हो गया। ओके, वैसे अब हम लिखने वाले हैं dy। dy के लिए देखिए y का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, तो x का कोफिशिएंट तो राइट डाउन करने वाले हैं, यहाँ पर 3 है। y का कोफिशिएंट राइट डाउन नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 10। वैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, हम वो लिखने वाले हैं। बट यहाँ पर क्या है 5 है तो वो हम लिखेंगे, y का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा करते समय, नहीं तो कोई आंसर में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा बट यहाँ पर माइनस प्लस आ जाएगा, तो माइनस प्लस की वजह से आपके पूरे आंसर्स गलत हो जाएंगे। ये आप फोकस कीजिएगा। 3 5 जा 15 माइनस, उसके बाद क्या होता है 10 4 जा 40, ये हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 40 माइनस 15 होता है 35, सॉरी 25 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब सर ये हो गया सॉल्व, यस आपका आंसर सॉल्व हो गया, बट आगे दो स्टेप्स और है। हमें क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइनली एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी करते हैं। तो dx की वैल्यू क्या आई है आपकी 50 और d की वैल्यू क्या है 25 है, डिवाइड कीजिए, आंसर आने वाला है आपका 2। वैसे है y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। dy का वैल्यू कितना है आपका -25 और d का वैल्यू है 25, तो आपका आंसर आने वाला है -1। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। x एंड y इज इक्वल टू, x का आंसर क्या निकला है 2 और -1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -4 इस साइड है, तो बच्चे कंफ्यूज हो, कोई इस साइड चेंज कर देना है, ये इस साइड लिखेंगे। जैसे आपका क्या है 4x प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0 है। ये जो -4 है ना, इसको साइड चेंज कर दीजिए तो इजीली हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 4, -4 यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या रहेगा, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y है। तो क्या कीजिएगा, ये चीज इस साइड ले लीजिए, मतलब साइड -5y क्या कीजिए साइड चेंज कीजिए, तो +5y हो जाएगा इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। उसके बाद जैसे हमने इसे सॉल्व किया वैसे ही हम सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम d निकालेंगे। d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट है उसे हम क्या लिखने वाले हैं, राइट डाउन करने वाले। x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 3 है, सेकंड में क्या है कोफिशिएंट 6 है और 5 है, राइट। तो चलिए सेम 4 5 जा 20 माइनस 3 6 जा 18, सब्ट्रैक्ट कीजिए आंसर 2 आएगा। आपने d का कर लिया, अब आप करने वाले हैं dx का। dx के लिए x का कोफिशिएंट राइट डाउन नहीं करेंगे, x का नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x की जगह पे 4 ये, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x की जगह लिखेंगे 8 और y का कोफिशिएंट 5 है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 5 जा 20 माइनस 3 8 जा 24, यहाँ पर आंसर आएगा -4। अब इसे हम करने वाले हैं dy। dy हो गया हमारा, dy को भी हम सेम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए
y का कोफिशिएंट राइट डाउन नहीं करेंगे, x का कोफिशिएंट राइट डाउन करेंगे। x का कोफिशिएंट 4 है और y को छोड़ के हम यहाँ पर वापस 4 लिखने वाले हैं, ये वाला नंबर, ओके, इज इक्वल टू दूसरे साइड जो है। वैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6 है, ये लिखेंगे, 5 का कोफिशिएंट नहीं, y का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर 8 का कोफिशिएंट, सॉरी 8 लिखेंगे, ओके। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 6 2 8 आ जाएगा, हाँ 8 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे, हमें हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स अपॉन डी, तो डी एक्स क्या है, -4 अपॉन 2 है, तो आंसर आने वाला है -2, और y क्या है हमारा, dy अपॉन d है, तो आंसर क्या आएगा आपको, dx आपका 8 है और d आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 4, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर -2 और 4, ये आपका आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, रफ करके थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम थर्ड सम सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड सम देखिए यहाँ पर, यह सोल्यूशन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ लिख लेते हैं, काम करते हैं, इक्वल टू -1, और सेकेंड इक्वेशन क्या आपका, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहाँ पर प्लस आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, हाँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये हमने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब हम यहाँ करने वाले डी, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -3 है, ओके। ये राइट डाउन कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -3, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस एंड माइनस क्या होता है प्लस, 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, बिगर कौन है यहाँ इनमें से 4, तो इसका साइन लग जाएगा। वैसे हम यहाँ पर करने वाले हैं dx का, dx अभी हमें dx, तो x का कोफिशिएंट राइट डाउन नहीं करेंगे, x की कोफिशिएंट की जगह हम इक्वल पे जो उस साइड है -1 वो राइट डाउन करेंगे, y का कोफिशिएंट 2 सेम इसमें भी करेंगे, x का कोफिशिएंट राइट डाउन नहीं करेंगे, बट y का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे -3, और यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 3 जा 3 हो जाता है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे हम, 2 12 जा 24, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -21 आने वाला है। वैसे हम सॉल्व करेंगे dy, dy के लिए अब हम y का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 1, y का नहीं लिखेंगे, -1 यहाँ राइट डाउन करेंगे। वैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट राइट डाउन नहीं करेंगे, y की जगह पर हम 12 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट हम अपनी साइड से लगाते हैं और एक सब्ट्रैक्शन मींस अपनी साइड का मतलब है कि फॉर्मूला है, ये लगाना ही है केमिस्ट्री का, और -1 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 ऐड 2 कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 14, तो आपको आंसर निकालना है x का, dx अपॉन d, dx कितना है आपका -21 अपॉन -7, d की वैल्यू है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 3। वैसे ही y करेंगे dy अपॉन d, dy का कितना आंसर है 14 है, और कितना हुआ d का आंसर वैल्यू है -7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये यहाँ पर आएगा, तो आपको आंसर निकल गया x एंड y का, x का आंसर आपका 3 है और y का आंसर -2, ठीक है, बहुत ही आसान था, ये हमने कर दिया। वैसे ही हम करते हैं फोर्थ सम, फोर्थ सम का क्वेश्चन हम राइट डाउन कर लेते हैं, 6x minus 4y, 6x minus 4y is equal to 12 minus 2, और सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है 8x minus 3y, 8x minus 3y is equal to -2, क्या है -2 है, यहाँ पर इसे भी सेम करेंगे, बहुत ही आसान है, देखिए आप देखते जाइए फटाफट हो जाएगा। ये हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले हम डी लिखते हैं, राइट, डी में हम क्या लिखते हैं कोफिशिएंट लिखते हैं दोनों वेरिएबल्स के, 6 और -4, इसका क्या होगा 8 एंड -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 जा 18 माइनस आएगा,
एक माइनस हम लगाएंगे, 4 8 जा 32, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, वापस -18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 32, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट कीजिए इन दोनों को, आंसर आएगा 14, आंसर क्या आने वाला है आपका 14। वैसे ही करेंगे यहाँ पर dx का, dx के टाइम पे हमें क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से देखिएगा, dx में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि d का कोफिशिएंट राइट डाउन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा -12 और y का कोफिशिएंट -4, फिर इसमें x का कोफिशिएंट राइट डाउन नहीं करेंगे, यहाँ पर आएगा -2 और यहाँ पर आएगा y का कोफिशिएंट -3, तो 12 3 जा 36 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट हम पता करते हैं तो ये हो जाएगा 36 माइनस 8 आपको होगा 28, ये आपका dx का वैल्यू निकल गया। अब आप निकाल दे dy का, dy के लिए हम y का कोफिशिएंट राइट डाउन नहीं करेंगे तो x का 6 आने वाला है, y की जगह पे -12, यहाँ पर भी x का क्या आएगा 8 एंड y का हम रिमूव कर देंगे, लिखेंगे नहीं, इसका -2 हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर। अब हम क्या करने वाले हैं, 6 2 जा 12, माइनस राइट डाउन करेंगे, एक माइनस हम अपने पास से लगाने वाले हैं, 12 8 जा 96, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, दो साइन एक साथ नहीं लिखते हैं इसकी वजह से, यहाँ पर माइनस है, -12 माइनस माइनस तो ये हो जाएगा -12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +96, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 6 माइनस 2 4 एंड 8 क्या हो जाएगा आपका 84। अब हम करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट, dx अपॉन d, dx आपका कितना है 28, d 14, 14 2 जा 28, y dy अपॉन d, dy 84 है एंड d 14 है। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, 14 6 जा 84, तो x एंड y आंसर आ जाएगा आपका 2 एंड 6, ये आपका फाइनल आंसर 4 का हो गया। यहाँ पर आपके आंसर हो गए, देख सकते हैं, आप चाहिए तो इसकी शॉर्ट ले सकते हैं इसका। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा हो जाएगा। हम सबसे पहले करने वाले हैं ये क्वेश्चन, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। सेम करेंगे, सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे, d फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 6 दोनों की वेरिएबल और इन दोनों की वेरिएबल 3 एंड 2, ओके। अब हम इसको लिखने वाले 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, माइनस करेंगे -10 आंसर आएगा, डी एक्स सेम, एक्स का वेरिएबल छोड़ दीजिए, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 54, यहाँ पर लिखेंगे 6, 28 एंड 2 m, सॉरी एक चीज और है यहाँ पर, हाँ एक चीज है, यहाँ पर जो आपने x लिखा ना, इस बार यहाँ पर x नहीं लिखेंगे आप, m लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है m है, तो यहाँ पर जो भी रहेगा वही हम लिखेंगे, जो भी लेटेस्ट लिखा रहेगा वही हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके पहले क्या था x था तो हम x लिखते थे, अब यहाँ पर m है तो m, और m का कोफिशिएंट हम यहाँ राइट डाउन नहीं करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 108 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 168, 168 को 108 से माइनस करेंगे आएगा 60, आंसर क्या आएगा 60। वैसे अब हम लिखेंगे dn, ओके, dn के लिए हम n का कोफिशिएंट राइट डाउन नहीं करेंगे, बाकी सब राइट डाउन करेंगे, तो ये हम राइट डाउन करेंगे 4, ये करेंगे 54, ये राइट डाउन करेंगे 3, ये राइट डाउन करेंगे 28, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड 28 का आएगा 1112, सब्ट्रैक्शन ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 162, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 22051, तो आ गया हमारा 50। देखो हमें
वापस अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, अभी तक हम dx का निकाल रहे थे, बट अब हम निकालेंगे m और n का। अब हम क्या किसका निकालेंगे, m और n का। तो m के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, dm अपॉन d। dm की वैल्यू कितनी है, 60 है, d की वैल्यू 10 है, तो आंसर आएगा 6। n dn अपॉन d, dn की वैल्यू कितनी है, 50 है, और 10 d की वैल्यू है, आंसर आएगा 5। तो आपका हो गया m n इज इक्वल टू 6 and 5। ये आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया। अब लास्ट का हमारा बचा हुआ इस इक्वेशन, ये भी बहुत इजी है, बस कैसा है, ये अपॉन में है, और मैंने आपको पहले भी सिखाया था अपॉन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बेस है जिस बेस से डिवाइड किया गया है उसी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। लास्ट सम 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, x माइनस टू सॉरी x माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, क्या कर देंगे, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, 2 आएगा, सॉरी y आएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, सेकंड को हमने थर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब हम फर्स्ट एंड थर्ड को देखेंगे, इसकी नीड नहीं है, इसकी जरूरत है। तो सबसे पहले सेम जैसे अभी अब तक हम कर रहे थे, डी के साथ हम दोनों का कोफिशिएंट लिखते हैं। यहाँ पर आएगा 2 3 2 -1, ये -2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो आपको हो जाएगा -8 आंसर। वैसे हम करने वाले हैं डी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट राइट डाउन नहीं करेंगे, एक्स को छोड़ के आप एक्स को छोड़ के ये देखिएगा क्या है, 3 है, यहाँ पर हम लिख देंगे 2। वैसे इसमें भी एक्स को रिमूव कर देंगे, यहाँ पर लिखने वाला -1 और यहाँ पर लिखने वाले 1। ये वाला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो क्या हो जाएगा, ये -5। ये आपका आंसर हो गया। डी वाई का क्या आएगा, अब डी वाई, तो वाई का जो कोफिशिएंट है वो राइट डाउन नहीं करेंगे, यहाँ पर करने वाले हैं हम 2x, ये आएगा 2x, सिर्फ हम ये कोफिशिएंट लिखेंगे तो 2x नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले 2, यहाँ पर हम y का तो राइट डाउन नहीं करेंगे, यहाँ पर आएगा 1। 2 1 ज़ा 2, -2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, -2। आंसर क्या आ जाएगा, -2। चलिए देखते हैं, x dx अपॉन डी, dx कितना है, -5, a d कितना है, -8, तो हो जाएगा 5 अपॉन 8। ये कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा x का आंसर यही हो जाएगा। y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी, डी वाई कितना है, डी वाई -2 है, और डी कितना है, -8 है, माइनस से ये कैंसिल हो जाना है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 1 अपॉन 4। तो आपको यहाँ पर फाइनल आंसर मिलता है x एंड y। x का आंसर आपका मिल रहा है 5 अपॉन 8 एंड y का आंसर मिल रहा है 1 अपॉन 4। ये आपका 1.3 खत्म हो गया 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का। प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।